नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके जो पूरे जुलाई महीने के लिए है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं होगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जनरल है तो इसको जनरल तरीके से देखें और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी पूरे महीने के लिए कैसे रहने वाला है। कैंसर यानी कैंसेरियन देख लेते हैं 1 से लेके 31 जुलाई तक पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। पूरे महीने आपकी जो एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप रहोगे। पूरे महीने ऐसा लगता है कि आप इंडिसाइसिव एनर्जी में रहोगे। कुछ चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत होगी, डिसीजन लेने की ज़रूरत होगी, लेकिन आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। या तो आपके पास 2 काम, 2 जॉब, 2 बिजनेस, 2 रिश्ते होंगे और आपको दोनों को ही सही तरीके से लेके चलना पड़ेगा। इंडिसाइसिव एनर्जी में आप रहोगे क्योंकि आपको सही डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। या तो लेना, अगर आप लेते हो सही डिसीजन आपको पता भी है तो भी प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह से आप इंडिसाइसिव एनर्जी में रहोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी मैं कहूँगी पूरी तरीके से उसी हिसाब से ही रहेगा। सो रहेगा, बैलेंस रहेगा। आप अपनी सोच में आपको बैलेंस करने की जरूरत है। जो भी आप डिसीजन लोगे बैलेंस तरीके से सोच के आपको डिसीजन लेने की जरूरत होगी। देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज आप इम्बैलेंस एनर्जी में रहोगे। देख लेते हैं फर्स्ट की 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी थोड़ा डगमगाएगा आपका, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड लेके आया है। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज जो है आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता रहेगी। बहुत सारा मेहनत आप करोगे और आपको ये चिंता रहेगा कि स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जितना मेहनत आप करोगे हो सकता है उतना परिणाम उतनी उसका परिणाम आपको ना मिले। रिश्ते में आपको कभी-कभी डिससैटिस्फैक्शन मिल सकता है। 2 रिश्ते अगर आपके पास है, जैसे कि पहले ही मैंने कहा, आपको 2 रिश्तों में बैलेंस की ज़रूरत होगी, बैलेंस करना पड़ेगा। किसी को पैसों की ज़रूरत है, किसी को आपकी साथ की ज़रूरत है। फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी थोड़ा-सा रहेगा। आपको ये उम्मीद रहेगी कि स्लोली बट श्योरली चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। फिर भी आप डिसअपॉइंटेड, डिससैटिस्फाइड रहोगे क्योंकि जितना आपकी उम्मीद रहेगी उतना आपको शायद ना मिले आपका मेहनत का परिणाम। दूसरी जो है कोई नए इंसान आपको मिल सकता है, कोई नए प्रस्ताव आपको दे सकता है, कोई नया स्टेबल रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है। जिसकी वजह से आपके जो पास्ट के रिश्ते हैं, पुराने जो रिश्ते हैं तो उसको लेके और नए रिश्तों को लेके आपको थोड़ा इंडिसाइसिवनेस में पड़ना पड़ सकता है। आपको किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी चाहिए, ऐसा लग रहा है, करना पड़ भी सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए
किसी की मदद लेना भी पड़ सकता है। तो इनडिसाइसिवनेस, इम्बैलेंस चीज़ें फर्स्ट के 10 डेज में रहेगी। कोशिश तो आपकी पूरी रहेगी कि चीज़ें बैलेंस रहे, स्टेबल रहे, आप कोशिश भी करोगे, लेकिन उतना शायद आप ना कर पाओ जितना आप कोशिश करोगे, उसके परिणाम उतना शायद आपको ना भी मिल पाए। फर्स्ट के 10 डेज अगर मैं कहूँ, फिनेंशियल स्टेबिलिटी सो रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। मानसिक रूप से आपको परेशानी थोड़ा सा हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। फिर आपको रिश्तों में भी बैलेंस लाने की जरूरत पड़ सकता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो आप काम कर रहे थे वो धीरे धीरे काम करेगा, जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है उसमें उतना एक्सपेक्ट पूरा नहीं भी हुआ तो थोड़ा होगा, बैलेंस आएगा। और प्यार में भी अगर मैं कहूँ कि किसी नए प्यार में आप जुड़ सकते हो। पहले से अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं फिर भी जुड़ सकते हो, या फिर पहले की पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। एक रिश्ते है तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हो नए रिश्ते में, ऐसा दिखाई दे रहा है। फिनेंशियली, मेंटली एंड फिजिकली अगर मैं कहूँ चीजें बैलेंस रहेगी फर्स्ट के 10 डेज में। अब हम देखेंगे मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैंसेरियन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है मिडिल के 10 डेज में आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए शुरुआत में ही मैंने कहा कि आप जो मेहनत करोगे हो सकता है उसका परिणाम आपको उतना ना मिला, थोड़ा मिले, स्लो मिले, लेकिन ये मिलेगा। और ये जो परिणाम है वो आपको मिडिल के 10 डेज में मिलेंगे। आपका कोई विश पूरा हो सकता है, अनवांटेड मनी का फ्लो आपको मिल सकता है, जितना मेहनत आपने किया था उसका परिणाम आपको मिलेगा। और जो फर्स्ट के 10 डेज में स्लो था, मिडिल के 10 डेज में वो बढ़ चढ़ के दुगनी 10 गुना आपको मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। और आपकी मेहनत के जो भी परिणाम है, पैसे हैं, वो आप अपने परिवार के सुख सुविधाओं के लिए खर्च करना चाहोगे। मेहनत से आपने जो कमाया वो परिवार के फ्यूचर के लिए आप उसको रखना पसंद करोगे। परिवार के साथ कहीं घूमने जाना, परिवार को सुख देना, स्टेबिलिटी देना, इन चीज़ों में आपका जो समय है वो जाएगा, परिवार के लिए ज़्यादा वक़्त आप दोगे। साथ ही साथ आपको रिग्रेट फ़ील होगा कुछ चीज़ों के लिए कि मैंने इस तरीके से नहीं किया था, अगर मैं ऐसा करता या करती तो अच्छा होता, उनके साथ मैंने ऐसा किया। तो परिवार को सुख पहले अगर आपने नहीं दे पाए, तो उसका भी एक रिग्रेशन आपको रहेगा। मेजर हीलिंग आपको होगी, स्पिरिट कॉलिंग आपको होगी, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश आप करोगे। अनवांटेड मनी का फ्लो आपके पास आएगा, चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपके लाइफ में ग्रो करेगा। और आपको मेंटल जो आपका जो सिचुएशन है वो भी ग्रो करेगा। आपका कोई विश जो बहुत दिनों से पेंडिंग था वो आप पूरा होगा, और आप परिवार के साथ कहीं आउटिंग में घूमने जा सकते हो, उनके लिए नए घर खरीद सकते हो, नए गाड़ी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टीज ले सकते हो। जो भी चीजें बिखरा हुआ था उसे सिमटने में आपको जो भी जरूरत थी पैसों की, इमोशन की, वो सारा मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ एक कंप्लीशन की तरफ आप जाओगे मिडिल के 10 डेज में।
देख लेते हैं एंड की जो 11 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन 11 के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं कैंसेरियन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एंड के 11 जो डेज है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। जो भी रेशियो था आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का वो बरकरार रहेगा। थोड़ी बहुत और कहीं से आपको पैसा मिल जाए उसका इंतजार आपको रहेगा। आप अपनी डिग्निटी को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे। किसी के साथ अगर आपका रिश्ता था तो उस रिश्ते को आप याद करोगे। उनसे रिलेटेड मतलब शादी के अलावा अगर आप किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते से आपको कुछ इंतजार करने की दिखाई दे रहा है कि उनसे बात करने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपके मन में वो स्पार्क है, वो डिग्निटी आप मेंटेन करते हो, आप सबसे अलग हो। मतलब आपका जो रहन सहन है, आपके जो चाल ढाल है वो सबसे अलग है। आप खुद को किसी कम्युनिटी का किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हो, तो इसकी वजह से आपकी ये उम्मीद रहेगी कि वो मुझसे मिलने आए, वो मुझसे बातें करें। इस बात का आपको इंतजार रहेगा। आप अपनी स्टेबिलिटी पर आरे रहोगे, आप सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में रहोगे। चीजें बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। जैसा आप सोच रहे थे, सिर्फ आपकी डिसीजन लेने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फील हो सकता है। आप किसी से मिलने ट्रैवल करके किसी से मिलने जा सकते हो। बहुत सारा गिफ्ट वगैरह आपको मिल सकता है, कोई आपको गिफ्ट दे सकता है, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। तो सारी चीजों में आपकी जो है स्टेबिलिटी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज रहेगी कि मुझे सबके साथ बैलेंस तरीके से चलना है, सबके ख्याल रखने हैं, सबको स्टेबिलिटी देना है। इस वजह से आपको थोड़ी सी बैलेंस सोच की प्रॉब्लम होगी। मतलब कभी भी आप किसी को पूरी तरीके से तो खुश नहीं कर सकते, तो इसका प्रॉब्लम आपका होगा। कभी कभी आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, कभी आप ही के पैसे आपको लेने के लिए भी इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति थोड़ा सा रहेगा। अगर मैं कहूँ मेंटली, फिजिकली एंड फिनेंशियली आप पूरी तरीके से स्ट्रांग रहोगे, अच्छे रहोगे और बहुत अच्छा महीना जाएगा आपका। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, कॉम्प्रोमाइज एंड अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली आपको अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए। अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलने जा रहा है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बैलेंस करके चलिएगा। हो सकता है बहुत सारे पैसे आए और आपने उसको बहुत अ, ना समझी की वजह से उसका इस्तेमाल किया आपने और वो स्टेबिलिटी डगमगा गया। तो आपको बैलेंस करना चाहिए। अपनी अंतर की आवाज सुनिए कि आपको क्या करना चाहिए। और रिश्तों में बैलेंस, परिवार में बैलेंस, हर काम में बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। सक्सेस, ग्रोथ, अबंडन आपको मिलने जा रहा है।
अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, उसे ग्रैब कीजिए और आगे बढ़िए। साथ ही साथ यूनिवर्स का शुक्रिया अदा भी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।